रोते गाते मैं वहाँ बेहोश हो गया था, आप देखा वैसे ही। और मेरे को अच्छा नहीं लगा जी। जब जाके जाके देखा वहाँ पे तो पूरा मुर्दा था वो। तो ये जो बच्चा है ये क्लास टीचर से पूछ कर छुट्टी लेके, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी बोलकर वो छुट्टी लेके गया था। मेढा ने जो सोलार ये हाई मास्ट उसका वो कोलैप्स होने की वजह से वो बच्चे पे वो पोल गिरा है। और हम उस समय जब घटना हुई तब हम लोग सारा हमारी ऑफिसर्स की टीम तालुका क्रीड़ा संकुल सालेकसा में थे। जैसे ही हमें घटना की जानकारी मिली हम तुरंत वहाँ से फास्टली हम भाग कर आए और वहाँ घटना पे हमने विजिट की है। और यह कारण बताया कि बोले मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, तो उसको जैसे मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैंने उसको छुट्टी दे दिया। मैं एप्लीकेशन वगैरह नहीं लिया वो, क्योंकि 4 पीरियड की बात थी ना। जी आपका पूरा? मेरा नाम है वासुदेव गोविंदा मेंढे। अच्छा, क्या हुआ है आपके नाती के साथ? क्या नाम था नाती का? नाती का नाम है आर्यन महेंद्र मेंढे। अच्छा, कौन सी कक्षा में है? वो 10वीं में है सर। कौन से स्कूल में पढ़ता है? GS हाई स्कूल। अच्छा, कितने बजे स्कूल गए थे वो गए थे 11 बजे। अच्छा, क्या जानकारी मिली, फिर क्या हुआ? जानकारी मेरे को 2:30 बजे वहाँ से कामटा से फ़ोन आया। किसी व्यक्ति ने मेरे को फ़ोन किया कि भाऊ बोले, ये 3:30 बजे की बात है, कि बोले किरंडा में गए थे खेलने कूदने ये लड़के, तो वहाँ पे बोले एक खंबा गिरा करके मेरे को फ़ोन आया। तो मैं उससे पूछा, मैंने बोला कैसा खंबा है? तो बोले वो लाइट का खंबा है बोले, किरंडा के सामने बोले, वहाँ पे 3 लड़के खड़े थे बोले, तो तुम्हारे नाती के ऊपर बोले वो खंबा गिरने से बोले सर पे चोट आई और घाव हो गया बोले बहुत बड़ा। उसको हॉस्पिटल में PAC में उठा के ले गए बोले। तो बोले आप बोले जाओ बोले। तो फिर वैसे ही मैं घर के अपने छोटे वाले बेटे से मिला और मैंने बोला, रोते गाते मैं वहाँ बेहोश हो गया था, आप देखा वैसे ही। और मेरे को अच्छा नहीं लगा जी। जब जाके देखा वहाँ पे तो पूरा मुर्दा था वो। कितने बच्चे थे साथ में उनके? 3 बच्चे थे इसको लेके। अच्छा, कैसी है अभी तबीयत वगैरह? अभी तो पूरा बेहोश ही था लड़का। अच्छा, IC में। अच्छा, जिला अधिकारी आए थे तो क्या बोले उन्होंने? जिला क्रीड़ा अधिकारी मैडम आए थे क्या? जी हाँ। क्या बोले उन्होंने? क्या बोले माओ? क्या मांग करोगे शासन प्रशासन से? हम गरीब आदमी है सर, कमाते हैं खाते हैं। हमारे लड़के जब तक के कमाएंगे नहीं तब तक के हमारा पूरा नहीं होगा। तो बच्चे की पढ़ाई है, पढ़ाई तो गई जब काम से, तो सरकार के तरफ से या जो भी हमको मदद मिले तो गरीब आदमी को मदद होना चाहिए। कैसे, क्या लगता है कैसी कीड़ा होगा ना तूफान वगैरह के? क्या लगता है आप मैं लोग? स्टाफ पे जाके देखा, उसके नट बोल्ट एक भी नहीं है, सिर्फ 2 बोल्ट के ऊपर था। और पूरा जैसा अगर उसके अंदर में अगर 5-25 लड़के रहते पूरे ख़त्म हो जाते। मैं जाके वहाँ स्टाफ पे देखा और अभी भी वहाँ पड़ा है वो। और जिसने इमारत बनाया उसने देखना चाहिए, पूरा खुला ओपन है वहाँ पे, कुछ कुत्तों का बाजार है वहाँ पे, कोई हिफाजत नहीं है वहाँ। गार्ड वगैरह रहते हैं क्या आप? नहीं जी, कोई नहीं दिखा मेरे को। वहाँ पूरे दरवाजे बंद है और पूरा खुलेआम है। उपयोग नहीं। मैं GS हाई स्कूल तथा जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम तृष्णा चैटर्जी गुप्ता है। कल 2 बच्चे आपके स्कूल से छुट्टी मांग कर गए थे, क्या कारण था मैम, कुछ जानकारी आपको? हमारी 2:30 बजे से 3 बजे तक की रिसेस रहती है। तो उस समय पे बच्चे लोग 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को खाने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। और 9th-10th के बच्चों को, गांव के बच्चे होते हैं तो किसी कारणवश उनके खाने के लिए या उनको अगर कुछ नाश्ता करना है तो उनके लिए परमिशन देते हैं। तो ये जो बच्चा है ये क्लास टीचर से पूछ कर छुट्टी लेके, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी बोलकर वो छुट्टी लेके गया था। क्या जानकारी मिली आप लोग को के बारे में? हाँ, वो बच्चा यहाँ से छुट्टी लेके जाने के बाद में ऐसा पता चला कि वो क्रीड़ा संकुल के पास खड़ा हुआ था और वहाँ पर जो सोलर हाई मास्ट था वो अनायास, वो बहुत दिनों से शायद उसका कोई मतलब ऐसा अभी पता चल रहा है कि वो 2 नट बोल्ट पे लगी हुई थी और वो दुर्घटनावश, बहुत दुख है कि हमारे बच्चे के ऊपर वो आंग पे गिर गई। तो वो बच्चे की अभी जो स्थिति है वो अभी हॉस्पिटल में वो एडमिट है और डॉक्टरों से हमने जाकर मुलाकात किया तो वो खतरे के बाहर है, लेकिन उसका एक ऑपरेशन होना ज़रूरी है, ऐसा डॉक्टर ने आया क्या आज स्कूल? नहीं, आज स्कूल नहीं आया है। दूसरा बच्चा कितने की जानकारी है आपको?
नहीं, जो बच्चा आज नहीं आया उसके लिए जानकारी हम नहीं लेंगे। जब वो प्रेजेंट आएगा तब उससे हम एप्लीकेशन लेते हैं कि आप क्यों नहीं आए थे करके, तब हमको क्लास उनको भी टीचर चोट को। वगैरह लगी बोला इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। मेरा नाम संदीप कुमार हरिचंद गोखे, मैं जीएस हाई स्कूल कामठा में कार्यरत हूँ। उनसे कितने साल से कर रहे हैं? मैं यहाँ अभी 8 साल से कार्यरत हूँ यहाँ पर। कौन सी क्लास की क्लास टीचर हो आप? मैं 10th का क्लास टीचर हूँ। सर, जो बच्चा जख्मी हुआ है, हाँ उनका क्या नाम है और क्यों छुट्टी मांग के गए, क्या कारण है? हाँ, वो आर्यन मेंढे उस बच्चे का नाम है। वो 2:30 बजे 2:30 से 3 तक रिसेस होती है। वो बच्चा 2:30 बजे आया था छुट्टी मांगने के लिए, और उसने यह कारण बताया कि बोले मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, तो उसको जैसे मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैंने उसको छुट्टी दे दिया। उसके साथ में और कोई बच्चा गया था? उसके साथ में और एक लड़का था, आयुष मुनेश्वर, यह एक लड़का था उसके साथ में। वो क्यों गया था? वो बोले इसकी तबीयत अच्छी नहीं है तो उसके साथ में मैं जा रहा हूँ, बोले ऐसा बोलता था। कैसे आना जाना करते सर दोनों बच्चे? वो साइकिल से आते थे वो लोग। साइकिल से आते थे। सर, उनका कोई अर्जा वर्जा लिए थे छुट्टी के समय? नहीं, एप्लीकेशन वगैरह नहीं लिया वो, क्योंकि 4 परेड की बात थी ना। तो जो मालक को सूचित किए थे फोनों करके? नहीं, सूचित वगैरह नहीं किया था। फिर कब पता चला आपको, क्या मालूम हुआ? एक फोन आया था उधर से बाहर से, जब पता चला हमें कि वो ऐसा हादसा हो गया करके। फिर हम लोग गए तो वहाँ पर वो बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कर चुके थे, यहाँ कामठा की पीएससी में एडमिट कर चुके थे उनको। तो मैं गया तो वो बच्चा मेरे को पीएससी में ही दिखा, इलाज चालू था उसका। यहाँ जो मुख्याध्यापक हैं उनको ये बताए थे आपने छुट्टी वुट्टी देके बच्चे? हाँ, मैडम को हमने बताए थे, कब बताया? ये हादसा हुआ करके बताए थे मैडम को। छुट्टी मांगने के लिए आप ही छुट्टी देते हैं क्या मुख्याध्यापक को बताना पड़ता है? नहीं, हम भी अपने लेवल पे दे देते हैं छुट्टी, या मुख्याध्यापक को भी बताते हैं हम लोग। मुख्याध्यापक को बताए थे कि कल छुट्टी लिए थे? नहीं, उनको नहीं बताया था मैंने। कामठा तालुका क्रीड़ा संकुल गोंदिया अंतर्गत कामठा के अंदर आता है। वहाँ पे हमारा तालुका क्रीड़ा संकुल है। वहाँ पर जो घटना हुई है वो लगभग 3:30 बजे के आसपास हुई है। और वहाँ पर जो मेढा ने जो सोलार ये लगाया था हाई मास्ट, वो कोलैप्स होने के वजह से वो बच्चे पे वो पोल गिरा है। और उसकी घटना की तुरंत जांच भी कर ली गई है। हमारे जो ऑफिसर्स थे, तालुका क्रीड़ा अधिकारी, हम और हमारे आर्किटेक्ट, हम लोग जाकर वहाँ पर विजिट किए हैं। हम उस समय जब घटना हुई तब हम लोग सारा हमारी ऑफिसर्स की टीम तालुका क्रीड़ा संकुल सालेकसा में थे। जैसे ही हमें घटना की जानकारी मिली, हम तुरंत वहाँ से फास्टली हम भागकर आए और वहाँ घटना पे हमने विजिट की है। और बच्चा जो है अभी आईसीयू में है। कर्मचारियों की कोई इसकी नियुक्ति भी जी, वहाँ पर कर्मचारी रहते हैं, चौकीदार रहता है, वहाँ पे क्लार्क भी रहता है। वहाँ के जो चौकीदार थे, एक मैडम है, उन्होंने ही हमें इन्फॉर्म किया और हम तुरंत वहाँ से निकल पड़े। सोलर कब लगाया गया था और मेंटेनेंस वगैरह कुछ बाकी था क्या जानकारी है? सर, एक्चुअली सोलर जो है वो 7 से 8 महीने पहले लगाया गया था। और वहाँ का जो मेंटेनेंस है वो मेढा की तरफ होना चाहिए और मेढा की टीम ने बीच बीच में आके उसकी देखरेख करनी चाहिए थी, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मेरे भी जिला क्रीड़ा संकुल में मेढा ने जो सोलर ये लगाए थे, उसके भी बारिश के जब हवा आई चली थी, तो वो हवा से ही वो 2 पतरे उसके सोलर के वो उड़ चुके हैं। और मतलब ये हमारे लिए अच्छी बात है कि वहाँ कोई जीवित हानि या कोई एक्सीडेंट या कोई घटना नहीं घटी। क्या लगता है कामठा में जो अभी हवा तूफान नहीं है उसके बावजूद भी जो सोलर है खंबा जो है पूरा गिर चुका है, किस कारण से गिरा हुआ, क्या अंदाज है? नहीं सर, इसका कारण तो अभी पता नहीं चला है सर, लेकिन लगाया तो बराबर ही गया था। अभी वहाँ की जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही कुछ बातें सामने आएंगी। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।